बॉलीवुड में एक आम लड़के की भूमिका में लोगों का दिल जीतने वाले एक्टर आमोल पालेकर को आज पूरी दुनिया जानती है। आमोल पालेकर एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बॉलीवुड में न सिर्फ अपने आप को एज एन एक्टर बल्कि एज डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी अपनी पहचान बनाई। हिंदी और मराठी फिल्मों की जानी मानी पर्सनालिटीज में से एक आमोल पालेकर की जिंदगी में काफी कुछ ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और इसके पीछे कारण है आमोल पालेकर का खुद लाइमलाइट से दूर रहना। आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर आमोल पालेकर की बायोग्राफी के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। आमोल पालेकर का जन्म 24 नवंबर 1944 को हुआ। उन्होंने अपनी फाइन आर्ट्स की पढ़ाई जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से की और उसके बाद अपने करियर को आर्टिस्टिकली आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पेंटिंग को चुना। एज अ पेंटर उन्होंने कुछ सोलो एग्जीबिशंस तो की ही, साथ ही कई सारे ग्रुप एग्जीबिशंस के थ्रू भी पार्टिसिपेट किया। आमोल पालेकर के अगर एक्टिंग करियर की बात करें तो उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत थिएटर से हुई और इसका श्रेय जाता है मशहूर थिएटर डायरेक्टर सत्यदेव दुबे को। आमोल पालेकर का थिएटर की दुनिया में कदम रखना भी अपने आप में एक काफी रोचक फैक्ट अपने आप में समेटे रखता है। आमोल पालेकर की पहली पत्नी चित्रा पालेकर एक जानी मानी एक्ट्रेस थी और वो उस समय में थिएटर के जाने माने डायरेक्टर सत्यदेव दुबे के साथ काम करती थी। आमोल पालेकर की मुलाकात अपनी पहली पत्नी चित्रा पालेकर से अपनी बहन के थ्रू हुई। चित्रा पालेकर और उनकी बहन आपस में सहेलियां थीं और इसी तरह से आमोल पालेकर की मुलाकात चित्रा पालेकर से हुई। धीरे धीरे ये मुलाकात गहरी दोस्ती में बदल गई और उसके बाद मोहब्बत में। आमोल पालेकर अक्सर चित्रा से मिलने के लिए उनके थिएटर रिहर्सल्स में जाया करते थे, जहां पर एक बार उन्हें थिएटर के मशहूर डायरेक्टर सत्यदेव दुबे ने नोटिस किया और चित्रा के द्वारा आमोल पालेकर को एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए कन्विंस करने पर आमोल पालेकर ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। एक्टर बनने से पहले आमोल पालेकर थिएटर की दुनिया में अपना नाम और अपनी पहचान बना चुके थे। शुरुआत उन्होंने जरूर सत्यदेव दुबे के साथ की, लेकिन 1972 में उन्होंने अपना खुद का थिएटर ग्रुप अनिकेत शुरू किया। वो एक्टिंग में आने से पहले थिएटर में निर्देशक के रूप में भी अपनी पहचान बना चुके थे। बासु चैटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी और बासु भट्टाचार्य उस समय उनके नाटक देखने आया करते थे। सन 1971 में आमोल पालेकर ने मराठी फिल्म्स में अपना डेब्यू किया और उनकी पहली फिल्म थी सत्यदेव दुबे की शांतता कोट चालू आहे से। ये फिल्म मराठी सिनेमा की उल्लेखनीय फिल्म कही जाती है और इसके जरिए आमोल पालेकर थिएटर एक्टिंग से एक कदम आगे सिनेमा की तरफ बढ़ गए। धीरे धीरे आमोल पालेकर ने अपनी इस प्रोग्रेस को और आगे बढ़ाया और उसके बाद हिंदी फिल्मों में साल 1974 में अपना डेब्यू किया। उनकी डेब्यू फिल्म थी बासु चैटर्जी की फिल्म रजनीगंधा, जो साल 1974 में रिलीज हुई। आमोल पालेकर की सफलता का सितारा उस समय बुलंद था, लिहाजा उनकी डेब्यू हिंदी फिल्म भी सफल हुई और फिर उन्होंने कभी आगे बढ़कर नहीं देखा। इसके बाद आमोल पालेकर ने एक एक करके कई सारी नामी फिल्मों में काम किया, जिनमें चितचोर, घरौंदा, मेरी बीवी की शादी, बातों बातों में, गोलमाल, नरम गरम, श्रीमान श्रीमती जैसी कई सारी यादगार फिल्में हैं। इन फिल्मों में वो ज्यादातर एक मिडिल क्लास फैमिली के एक बहुत ही नॉर्मल लड़के की भूमिका निभाते हुए नजर आते थे, लिहाजा वो उस समय के यूथ से सीधे सीधे कनेक्ट होते गए और उनके बीच पॉपुलर होते गए। आमोल पालेकर का मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के बीच यूं पॉपुलर होने के पीछे एक कारण ये भी था कि आमोल पालेकर खुद एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके पिता कमलाकर पालेकर जनरल पोस्ट ऑफिस में काम किया करते थे और उनकी माँ सुहासिनी पालेकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थीं। आमोल पालेकर के परिवार में उनके अलावा 3 बहनें भी थीं और वो 3 बहनों के इकलौते भाई होने की वजह से अपनी फैमिली के तो फेवरेट थे ही, लेकिन धीरे धीरे यही उनके साथ उनके फिल्मी करियर में भी हुआ। वो जिस भी फिल्म में काम करते चले गए, दर्शकों और उस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के भी फेवरेट होते चले गए और इस तरह से उनका फिल्मी करियर निरंतर सफलता की तरफ आगे दौड़ता रहा। आमोल पालेकर की कॉमेडी फिल्म्स को आज भी याद किया जाता है।
सन 1981 में मराठी फिल्म आकृत से अमोल ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा। अब तक वो कुल 10 से भी ज्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। उनकी पिछली हिंदी फिल्म पहेली को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस बात की जानकारी मिलने पर उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कुछ यूं कहा कि उन्होंने निर्देशक के रूप में मन माफिक फिल्में बनाई हैं। बॉलीवुड और मराठी की कई सारी फिल्मों में काम करने के बावजूद भी अमोल पालेकर हमेशा फिल्मी दुनिया की चड़क भड़क से दूर रहते थे। वो ऑटोग्राफ देने से भी मना किया करते थे। इस बात के लिए उनकी छोटी बेटी उन्हें अक्सर डांटती भी थी। अमोल ने 2 शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी चित्रा पालेकर से बेटी शर्मिली हुई, जो कि आजकल ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। उनकी दूसरी पत्नी का नाम संध्या गोखले है, जो कि किसी समय में यूएस में लॉयर थी, लेकिन 10 साल वहां काम करने के बाद जब वो वापस इंडिया लौटी तो उन्होंने स्क्रीन प्ले राइटिंग को अपने नए करियर के तौर पर चुना। काम के दौरान ही संध्या और अमोल पालेकर की मुलाकात हुई। धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ने लगी और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और उसके बाद इन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया। संध्या गोखले और अमोल पालेकर की भी एक बेटी है और उनका नाम है समीहा। अगर एक्टिंग की सक्सेस के बारे में बात करें तो अमोल पालेकर को अपनी फिल्मों के लिए कई सारे अवार्ड्स मिले, जिनमें फिल्म गोलमाल को आज भी याद किया जाता है और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बतौर डायरेक्टर भी अमोल पालेकर का करियर काफी सक्सेसफुल रहा। उन्होंने कच्ची धूप, नकाब और पहेली जैसी कई ऐसी फिल्में बनाई जिन्हें लोगों ने न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी काफी पसंद किया। 1970 का वो दशक था जब अमोल पालेकर की गिनती सुपरस्टार के तौर पर होती थी। यूं तो उन्हें मीडिया में ज्यादा हाइप नहीं मिला, लेकिन उनकी फिल्मों की सफलता की कहानी कुछ और ही बताती है। पैरेलल सिनेमा में उनका कद एक बहुत बड़े कलाकार के रूप में रहा। उनकी अभिनय की खास विशेषता ये थी कि उन्होंने अपने आप को पर्दे पर हमेशा साधारण नायक के रूप में ही पेश किया। यही वजह है कि आम आदमी खुद को उनसे आज भी जुड़ा हुआ पाता है और उनकी फिल्मों को देखकर अपनी कहानी खुद बयां करने लगता है। अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित पहली हिंदी फिल्म थी अनकही, जो साल 1984 में रिलीज हुई। इसके बाद उन्होंने थोड़ा सा रोमानी हो जाए, दायरा और कैरी जैसी कई क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्में भी बनाई। बड़े पर्दे के साथ साथ उन्होंने छोटे पर्दे के लिए भी कच्ची धूप और नकाब जैसे धारावाहिकों का निर्देशन किया। दायरा, अनाहत, कैरी, समांतर, पहेली और अक्स उनकी कुछ ऐसी फिल्में थी जो लीक से हटकर भी लोगों के बीच अपनी एक जगह बना पाई। यूं तो अमोल पालेकर का फिल्मी दुनिया को कंट्रीब्यूशन काफी अनमोल है, लेकिन बावजूद इसके अगर कमर्शियल सिनेमा की बात की जाए तो उन्हें वो पहचान नहीं मिली जो वो डिजर्व करते थे। हालांकि राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में अगर बात करें तो उन्हें फिल्म दायरा, जो कि 1996 में रिलीज हुई थी, उसके लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और पारिवारिक उत्थान के क्षेत्र में निर्देशित फिल्म कल का आदमी के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और इसके अलावा गोलमाल में अपने रोल के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। अमोल पालेकर फिल्मी दुनिया से अब कुछ दूर हैं, लेकिन एक्टिंग की दुनिया से उनका नाता और वास्ता हमेशा था, है और रहेगा। इसलिए आज भी मराठी और हिंदी थिएटर के लोग अमोल पालेकर से कनेक्टेड फील करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने एक्टर डायरेक्टर अमोल पालेकर की जिंदगी के बारे में आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।